हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और कोई रीडिंग कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं देखने की कोशिश करूँगी कि आपके लव्ड वन की एनर्जीज अभी आपके लिए क्या है और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे उनकी तरफ से आपके लिए। क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई एक्शन होने वाला है। कुल मिलाकर क्या एनर्जी अभी की है, करंट एनर्जी, और फ्यूचर की क्या एनर्जीज रहेगी, क्या एक्शंस रहेंगे, वो सब मैं देखने की कोशिश करूँगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है, वीडियो को लाइक करना और आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, सकता है ना करे, तो ओपन माइंड होकर के आपने इस तो चलिए देखते हैं आपके लव्ड वंस की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई होप कार्ड दिखाना ज़रूरी मुझे लगता नहीं है, मैं भी बताती हूँ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। द चेरियट, कोई मेजर चेंजेस आता हुआ मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। कोई एक्शन डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैंने एक्शंस के लिए कार्ड नहीं निकाले फ्यूचर के लिए, लेकिन मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है कि फ्यूचर में कुछ, ओ माय गॉड, द लवर्स, कुछ मेजर चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, ठीक है, द एम्परर एंड फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम में है द मजिशियन। बहुत सारे मेजर अरकानाज आए हैं। द मजिशियन है हमारे पास, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, द चैरियट है, लवर्स का कार्ड है हमारे पास, द एम्परर है। तो इस तरह के बहुत सारे मुझे कार्ड्स आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ दिन पहले आई थिंक कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा रहा है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ बातें ऐसी हुई है जिस मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है या बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई है, डेफ़िनेटली ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है। लेकिन हाँ, मुझे जो आप लोगों की वाइब आ रही है कार्ड से आप दोनों के बीच की, वो कुछ इस तरह की आ रही है, लाइक आप लोगों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या किसी बात को लेकर के कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ है, लेकिन वो बहुत सीरियस आर्ग्यूमेंट है। वो गंदे लेवल पे नहीं गया है, वो सीरियस लेवल पर हुआ है, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ है। और इस वजह से आप लोगों के बीच में एक लंबा समय, एक लंबे अरसे तक आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर मुझे कुल मिलाकर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। करेंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो आपके लव्ड वंस की तो मुझे से दिखाई दे रहा है, यस, थोड़ा सा अभी थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ रहा है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वो बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो ईगो है उनको वो रोक रहा है। बट क्लियरली दिखाई दे रहा है बहुत 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 जल्दी उनका ये जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। उनके मन में जो चीज़ें लगी हैं कुछ उन्हें भी, तो वो भी उनको थोड़ी हटेगी और क्लियरिटी आएगी और वो डेफ़िनेटली आपसे बात करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पर स्ट्रांगली आ रहा है। तो वो डेफ़िनेटली आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ में मुझे दिखाई दे रहा है एक आपका जो रिलेशनशिप है वो या तो हो सकता है नेक्स्ट लेवल पर जाए, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए, आई एम सॉरी फॉर, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिससे कि आपकी रिलेशनशिप ना एक अच्छे मोड पर या एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे, मैच्योरिटी की ओर जाओगे, चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों को।
कुछ लोगों के लिए मुझे इस तरह से भी दिखाई दे रहा है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी तीसरे की बात को लेकर के आप लोगों के जो विचार है वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाए। तो शायद इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जो है काफ़ी ज़्यादा झगड़े और काफ़ी ज़्यादा कलेश हुआ है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सच बताऊं तो मैं ईगो प्रॉब्लम इस बंदे में या बंदी में है। ये थोड़ा-सा एरोगेंस है और थोड़ा है इसमें ईगो का प्रॉब्लम। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है थोड़ा-सा इमैच्योर बिहेव भी करते हैं। मे बी शायद एज कम है, या अगर एज कम नहीं है तो भी मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की एक रिलेशनशिप के अंदर होना चाहिए, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपसे अभी फ़िलहाल करेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ील कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो डेफ़िनेटली वो भी सॉल्व होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा आपके पार्टनर में इमैच्योर बिहेव है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप भी कुछ कर सकते हो, आप बेटर जानते हो अपने पार्टनर को। लेकिन या आपको मिस कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टिव फ़ील कर रहे हैं, और अम, मुझे ऐसा लग रहा है समय के साथ इनके अंदर मैच्योरिटी आएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फ्यूचर की इनकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी आ रही है कि ठोकर खा के ठाकुर बनने वाली ऐसी कुछ तरह इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ मिल कर के कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर ऐसा मैसेज आ रहा है कि आप आगे से बात करें, आप आगे से कम्युनिकेट करें, तो ये चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचेंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे, या फिर आपको अपने आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है अभी करेंटली कि घर में कोई फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है, फादर है, या कोई घर का बड़ा व्यक्ति है जो इनको प्रेशर बना रहा है किसी चीज़ के लिए, मे बी शादी के लिए हो सकता है, या फिर आपको छोड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई फैमिली प्रेशर डेफिनेटली इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। कोई तो है जो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रहा है आपके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए। इन केस अगर आप मैरिड हैं और आप किसी के साथ आपका ये जो भी रिश्ता है तो उसमें उनके पार्टनर को प्रॉब्लम हो सकती होगी, वो जो है ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं या किसी प्रकार का प्रेशर बना रहे हैं, या फिर आपके बारे में उन्हें रिसेंटली पता चला है कुछ तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए वो दूर जा रहे हैं। आपके पार्टनर में या फिर आपके अंदर हो सकता है एंगर इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो जिससे आपकी चीज़ें ख़राब हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है समहाउ कि आई डोंट नो, आपके पार्टनर में अभी अनुभव की बहुत कमी है, बहुत मैच्योरिटी लेवल जिस तरह से होना चाहिए एक रिलेशनशिप के अंदर आने के लिए, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, उस लेवल का मैच्योरिटी जो है उसको अनुभव की कमी बोल सकते हैं। तो वो अभी मुझे आपके पार्टनर में दिखाई नहीं देती, इसलिए कभी कभी इनका माइंड उस तरह से काम नहीं करता, या चीज़ें उनको उस तरह से समझ नहीं आती है, और वो क्या होता है उस चक्कर में कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके। सो गाइस, मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी दिखाई दी है। मैंने नेक्स्ट सेक्शन के कार्ड्स नहीं निकाले, रीज़न ये है कि ऑलरेडी मुझे बहुत सारा एक्शन, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड्स निकालने की ज़रूरत है। मैंने डिटेल में रीडिंग करने की कोशिश की है। लंबी लंबी रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास समय की प्रॉब्लम है, मेरा एक छोटा बेबी है, जिसकी वजह से अभी मैं इतना टाइम यूट्यूब पर नहीं दे पा रही हूँ, मेरी रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पा रही है, और शायद मैं लंबे फॉर्मेट में इतनी वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। अभी रिसेंटली मैंने एक हीलिंग कोर्स लॉन्च किया है, हीलिंग प्रोग्राम कर रही हूँ, उसकी कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं, ट्रस्ट में गाइस, उसका रिज़ल्ट इतना अमेजिंग है, आपको ज़रूर करना चाहिए अपने रिलेशनशिप
ठीक करने के लिए अपने रिलेशनशिप को, उसमें हम आपको जो है बताएंगे भी, सिखाएंगे भी, यानी कि मैं आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी भी कि आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हो, इनर वर्क कैसे कर सकते हो, सेल्फ लव कैसे कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशन को, एनर्जी को हाई कैसे कर सकते हो, और आपके पार्टनर को हील कैसे कर सकते हो, आपके रिलेशनशिप को वापस ठीक कैसे कर सकते हो, आपके करियर को ठीक कैसे कर सकते हो, हेल्थ को, सारी चीज़ें कवर की है। उसका रिज़ल्ट गाइस अमेजिंग है, अमेजिंग रिज़ल्ट है। आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर, इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है। और साथ में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सबको मिला करके एक कोर्स रेडी किया है। वो भी मेरा चालू है, जिसमें आपको एक रिकॉर्डेड सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, और उसकी भी रिज़ल्ट अमेजिंग है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप कीजिए। बहुत अच्छे रिज़ल्ट है उसके, और बहुत डिटेल में मैंने एक-एक चीज़ें सिखाई है। जिन उन लोगों ने, जिन मेरे स्टूडेंट्स ने ये जो कोर्स है वो परचेज़ किया है, सीखा है, बिलीव करिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। मैंने अपना अनुभव, अपना रिज़ल्ट के साथ आपको शेयर किए चीज़ें मैंने बताई है कि मैंने क्या मैनिफेस्ट किया है, मैंने किन-किन टेक्निक्स को फॉलो किया है, किस तरह से फॉलो किया है, मैंने वास्तु को कैसे उपयोग किया, मैंने न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को कैसे उपयोग में लाया है। तो ये सारा नॉलेज मैंने इसमें डाला है,